तो पहला आरोप था कि शंकराचार्य नेग लेने चले गए अंबानी के यहां। जो राम मंदिर नहीं गया वो अंबानी के यहां चला गया। और ये मिर्ची क्यों लगी? ये ज्यादातर भाजपा के लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य जी को अंबानी के विवाह में प्रणाम किया झुककर, और ये मास्टर स्ट्रोकवादियों को पसंद नहीं आया। और मोदी जी जो कह रहे हैं, अगर आप सुनोगे कि काशीनो निवासी को आशीर्वाद दीजिए, यदि मैं काशी का निवासी हूं मुझे आशीर्वाद दीजिए। और एक चीज और आपको इस फोटोग्राफ में दिखेगा, वीडियो से फोटो निकाले हैं मैंने रात में, कि शंकराचार्य की जो गरिमा है वो यहाँ मेंटेन होती है। छत्र है, चांदी का सिंहासन है, बाकी जितने कथावाचक हैं, जितने धर्मगुरु हैं, सब खड़े हैं यहाँ। ये बहुत अच्छा फोटो है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें वास्तव में धर्मगुरु कौन है ये दिख रहा है। बाकी सब खड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री है तो सब खड़े हो गए, लेकिन जो धर्मगुरु है बैठा रहेगा, प्राइम मिनिस्टर से आशीर्वाद लेगा। ये हमारी परंपरा है, गुरु के समक्ष शिष्य। और शंकराचार्य जी ने अपने गले का रुद्राक्ष उनको पहनाया है। गले का रुद्राक्ष शिष्य को पहनाया जाता है, सबको गुरु नहीं पहनाता, जिससे वो स्नेह करता है, और इसलिए उन्होंने उनको पहनाया। लेकिन बाकी जितने बाबा हैं कथावाचक, सब देखिए खड़े हैं। तो आज आपको दरबारी संत और वास्तविक धर्मगुरु का अंतर इस एक फोटो के फ्रेम में समझ में आएगा। तो अब चलते हैं कि अंबानी के विवाह में पहुंचे, राम मंदिर में नहीं गए, नेग लेने पहुंच गए। पहले मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं कि शंकराचार्य जी आशीर्वाद देने, अपनी तरफ से आशीर्वाद देने, जो गुरु जाता है वो देने गए, वो नेग लेने नहीं गए थे। ये भी लोगों ने बहुत चलाया, इसलिए वो फोटोग्राफ वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा कि पहले तो उनको आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देखिए वो अपनी तरफ से अपने मठ से ले गए हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो नेग लेने नहीं गए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको चुनरी ओढ़ाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने यहाँ से जो गिफ्ट, जो धर्म की परंपरा में जो चीज भी है, देखिए माला ले गए हैं तो माला दे रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो नेग नहीं ले रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोकवादियों के एक शब्द थे, क्योंकि हमारे धर्मगुरु देखिए वो आशीर्वाद दे रहे हैं, नेग नहीं ले रहे हैं। नेग पुरोहित लेते हैं, ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं। शंकराचार्य जी नेग नहीं लेते। अब आप यहाँ देखिए इसमें कि सबको, मुकेश अंबानी को भी उन्होंने दिया है। धर्मगुरु देता है, वो लेता नहीं, वो दिया है उन्होंने फल आदि। तो आशीर्वाद वो नेग दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। ये आपको मास्टर स्ट्रोकवादियों का एक झूठ आपको दिखा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर आदि आए, स्वाभाविक है, सब बड़े लोग आए, लेकिन धर्म विधि से शंकराचार्यों का स्वागत हो रहा है, यानी आरती उतार कर स्वागत हो रहा है। ये पहली बात आपको समझनी चाहिए, धर्म गुरुओं का स्वागत। बाकी जो कथावाचक आदि हैं आपको उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन शंकराचार्य के गरिमा के अनुकूल मुकेश अंबानी खुद आगे जा रहे हैं। दो शंकराचार्य जा रहे हैं, उनका आरती उतारते हुए उनको लिया जा रहा है। और छत्र, ये भी बताऊंगा इसका कारण, छत्र, दंड और सिंहासन चांदी का, ये उनकी गद्दी मेंटेन है, उसमें कहीं कोई विरोधाभास, कहीं कोई उसमें विचलन। जैसे राम मंदिर में सब को प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा दिया था, सारे बाबा को, सारे धर्मगुरुओं को, वो यहाँ गरिमा का उल्लंघन नहीं है। ये गरिमा शास्त्र से आती है, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये आपने यहाँ देखा। अब आपको जो है मर्यादा का भंग किया, ये कहा गया कि शंकराचार्य जी ने, फोटोग्राफ पे चलते हैं दो, कि मर्यादा को भंग किया शंकराचार्य जी ने, विवाह में पहुंचे। अब यहाँ आपको बड़ा ध्यान देना होगा कि, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि दंडी स्वामी नहीं जा सकते हैं, तो ये भी मैं आपको शंकराचार्य से, आदि शंकर से ही बताऊंगा, उसी परंपरा से बताऊंगा। तो पहले इस विवाह को समझ लीजिए कि मुकेश अंबानी ने, आप इससे सहमत हैं या ना असहमत हैं? विवाह से 5,000 करोड़ के आसपास खर्च हुए हैं ये विवाह। ये विवाह एक भव्य आयोजन था, इंटरनेशनली खबर है ये, और इंटरनेशनली खबर है जिसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, जिसमें विवाह की हिंदू रीतियां कई विदेश में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ये सब हो रहा है। 5,000 करोड़ खर्च हुए हैं, जो आरोप मतलब ये कहे जाते हैं। तो ऐसे में, ये मैं यहाँ पे रोकूंगा, यहाँ पे ऐसे में वो विवाह एक इंटरनेशनल खबर थी, इंटरनेशनल खबर थी। अब उस इंटरनेशनल खबर में
हमारे शंकराचार्य धर्म गुरु गए, ये भी इंटरनेशनली ये मैसेज गया कि हिंदुओं का वास्तविक धर्म गुरु कौन है, हिंदुओं का वास्तविक धर्म गुरु कौन है इस मामले में, और हिंदुओं के धर्म की गुरु की कैसे अवभगत की जाती है, कैसे उनका सम्मान किया जाता है, कैसे उनको उनका स्वागत किया जाता है। आरती उतार कर न ये पोप में है, न वो इस्लाम में कहीं भी, और न किसी भी धर्म गुरु आएगा। जैसे हमारे कितने कथावाचक और धर्म गुरु आए, न चांदी का सिंहासन होगा, न छत्र होगा उस पे, जो है उनकी गरिमा वो मेंटेन। तो ये जो इंटरनेशनली इतनी बड़ा विवाह था, उस विवाह में ये हिंदू समाज के लिए बड़ा मैसेज गया हिंदू समाज की तरफ से कि हिंदू समाज के असली धर्मगुरु कैसे होते हैं, क्या होते हैं। क्योंकि शंकराचार्य 7 समुद्र पार नहीं करते, नकली शंकराचार्य पार कर रहे हैं, जैसे अदोक्षणानंद आदि ने पार किया है, लेकिन वो 7 समुद्र पार नहीं करते। और पुरानी शंकराचार्य की जो विधियां हैं, उनका ज्ञान है, उनके बारे में यात्रा तो घूम चुकी है, लोग तो बताते नहीं है। तो धर्मगुरु कैसा है, ये अंग्रेज उस समय सम्मान जो देते थे, वो भारत के धर्मगुरु कैसे होने चाहिए, ये मैसेज गया पहला। अब क्या इसकी व्यवस्था आदि शंकराचार्य ने किया है, जाने ना जाने का, तो मैं आदि शंकराचार्य ने चारों पीठ के मठामनाय महानुशासन, यानी मठों को चलाने की, इस पर जो शंकराचार्य बैठे हैं उसके लिए एक महानुशासन यानी संविधान दिया था कि कैसे आप चलाओगे, और उनका दिशा निर्देश था। उस मठामनाय महानुशासन को हम लेते हैं कि आदि शंकर इस बारे में क्या कहते हैं। ये मठामनाय महानुशासन जो माधवाचार्य जी का दिग्विजय, श्री शंकर दिग्विजय था, ये तो 1300 की ईस्वी के आसपास लिखा गया, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कराई थी हर बुक्का से। तो उन्होंने लिखा था, उसका हिंदी कोई अनुवाद नहीं था। तो 1940 के दशक में आचार्य बलदेव उपाध्याय ने ये हिंदी अनुवाद किया था 1942-43 में। अब ये किताब नहीं मिलती, और इसको भी एक मठ ने, क्योंकि शंकराचार्य के बारे में उनको जानना है, तो हरिद्वार के एक मठ ने इसको छपवाया था, किसी के पास था, उनसे जिद करके मैंने स्पाइरल जो है करवा के अमरदीप लेके आया। तो ये इसमें मठामनाय अनुशासन में शंकराचार्य क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। और इसमें महानुशासनम एक अध्याय है, महानुशासनम, यह अनुशासन मानना ही है शंकराचार्यों को, और जो भी धर्म की यात्रा कर रहे हैं। तो इसमें आपको 2 चीजें आपको मैं बताता हूं। इसमें एक श्लोक है, आदि शंकर ने दिया है, केवलम धर्म मुद्दिश्य विभवो बाह्य चेप्तसाम विहित चोपकाराय पद्म पत्र नयम व्रजेत। यानी धर्म के उद्देश्य से वैभव का प्रदर्शन न्याय संगत है, क्योंकि आपके धर्मगुरु यदि दबे कुचले से रहेंगे, दुनिया आपको सम्मान नहीं देगी। और जो दुनिया में वैभवपूर्ण विवाह, इससे बड़ा विवाह मेरे रहते तो नहीं देखा, हम लोगों ने कहीं भी ना सुना। उस विवाह में, उस वैभवपूर्ण विवाह में, उस वैभवपूर्ण धर्म के वैभवपूर्ण गुरु ने धर्म को ही साधा। इसका पूरा व्याख्या और आदेश आदि शंकर देकर गए हैं। धर्म के उद्देश्य से वैभव का प्रदर्शन न्याय संगत है। बाहरी वस्तुओं में जिनका चित्त रहता है, जैसे अंबानी के यहाँ क्यों गया, बाहरी वस्तुओं में जिनका चित्त रहता है, वहां नेग लेने गए, अंबानी ने इतना खर्च किया, ये इतना दिखावा है। तो जो बाहरी वस्तुओं में जिनका चित्त रमता है, जो आत्मा के धरातल पर नहीं, भौतिक धरातल पर जिनका चित्त रमता है, ऐसे व्यक्तियों के उपकार के लिए ऐसा किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को जो बाहरी भौतिक आकर्षणों में बंधे हैं, उनके लिए शंकराचार्यों को भी अपने वैभव का प्रदर्शन करना आवश्यक है, न्याय संगत है। ये आदि शंकराचार्य देख रहे हैं, ये मैंने तो लिखा नहीं। महानुशासनम में साफ साफ कह रहे हैं, केवलम धर्म मुद्दिश्य, केवल धर्म के उद्देश्य से विभवो वैभव बाह्य चेत साम
जिनकी बाह्य प्रवृत्ति होती है, विहित चोपकाराय पद्म पत्र नयम व्रजेत, जिनकी बाह्य वस्तुओं में चित्त रहता है, ऐसे व्यक्तियों को उपकार यानी ऐसे व्यक्तियों को दिखाने कि देखो हिंदू सनातन धर्म क्या है। ऐसा किया गया है। स्वयं सन्यासी को पद्म पत्र के समान वैभव में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना है। कमल के पत्र की तरह रहना है कि आप उस वैभव में जिए, पर आप वैभव से आपकी आत्मा को छू ना पाए। लेकिन वैभव बाहरी लोगों को दिखाने के लिए ये वैभव आवश्यक है। इसलिए जो दबे कुचली हिंदू धर्म की वैश्विक छवि बनी हुई थी, उस वैश्विक छवि में इस विवाह ने एक बड़ा मानदंड स्थापित किया। शंकराचार्य जी से जब पूछा गया तो इसमें दो तीन चीजें हैं। ये मिडिल क्लास जो हिंदू है और नवधनाढ्य हिंदू है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। जो थोड़े से विवाह में भी खर्च करता है, उसके यहाँ शराब और मांस पे खूब खर्च होता है विवाह में। इस विवाह में जो शंकराचार्य जी का बयान है, एक भी दिन शराब नहीं परोसी गई। एक तो गुजरातियों में धर्म की निष्ठा बड़ा है श्री कृष्ण भगवान के प्रति, तो एक भी दिन शराब नहीं परोसी गई, एक भी दिन मांसाहार नहीं परोसा गया। ये क्या मिडिल क्लास जो गाली देते हैं, जो खुद शराब के लिए दूसरे के विवाह में नाचने भी शराब पे जाते हैं, मांसाहार कहीं भी निचोड़ के दांत निपोड़ के खाते हैं, क्या वो आज स्वीकार कर सकते हैं इतने बड़े विवाह में मांसाहार और शराब नहीं हुआ? मांसाहार नहीं हुआ, शराब नहीं हुआ। और उसके बाद वैदिक विधियों से विवाह हुआ। जब आज कोर्ट मैरिज हो रहा है, लड़का लड़का ला रहा है, लड़की लड़की ला रही है, संघ के प्रमुख कार्य है समलैंगिकता है हमारे यहाँ। जब समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए बहस चल रही सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे में वैदिक विधियों से विवाह का वैश्विक प्रदर्शन, ये हिंदू सनातन धर्म के में विवाह संस्कार क्या है, ये प्रदर्शित करता है। आज विवाह संस्कार क्या हो रहा है? पूरे दिन फोटोग्राफर ही माला दिलवाता रहता है। आप देखोगे विवाह संस्कार क्या है? पंडित जी जल्दी मंत्र पढ़ो। तो हिंदू अगर आप वो 2-4 वीडियो और देखोगे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है पूरे विवाह में। और खुद मुकेश अंबानी हिंदी में बोल रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में विवाह की क्या मर्यादा है, विवाह की क्या आवश्यकता है। सनातन धर्म में दुनिया का सबसे रईसों में से एक व्यक्ति सनातन धर्म पे बोल रहा है, वैदिक प्रवचन चल रहे हैं, वैदिक मंत्रोच्चार चल रहा है, उसमें विवाह हो रहा है, दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वहां हमारे धर्मगुरुओं का सम्मान हो रहा है। उस विवाह जब पूरी दुनिया में बिना वाइन बियर शराब के विवाह नहीं होता, वहां इतना बड़ा विवाह बिना शराब के हो रहा है, बिना मांसाहार के हो रहा है, फिर भी दिक्कत हो रही है। शंकराचार्य जी क्यों चले गए? शंकराचार्य जी यदि ऐसे विवाह में नहीं जाएंगे तो किस विवाह में जाएंगे? साधारण लोगों के विवाह में शराब चल रहा है आजकल, किस विवाह में जाएंगे? तो और जब शंकराचार्य जी वहां बैठे थे, तब शंकर महादेवन, जो अब वो वीडियो दिखा देगा, शंकर महादेवन, श्रेया घोषाल और उधर सोनू निगम, ये लोग राम राम जय राजा राम का पूरा गान चल रहा था। विवाह में आप भी बीड़ी जलैले पे डांस करते हो, वहां राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम पूरी दुनिया में चल रही थी। क्या चाहिए अब? धर्म की मार्केटिंग अगर आप नहीं करोगे, आदि शंकर कह गए हैं धर्म के उद्देश्य से वैभव का प्रदर्शन न्याय संगत है। आदि शंकराचार्य से भी बड़े हो गए हो, आदि शंकर स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं। तो यहां अब शंकराचार्य जी को बदनाम करने के लिए कुछ, देखिए सोनू निगम भी था, आधी रात की जो संतानें हैं, जो आधी रात में यूट्यूब करते हैं, और एक तो वो है जो दिहाड़ी है, चैनल पे बैठता है, 1000 रुपए पर वीडियो का उसको चार्ज में दिया जाता है, हर रोज आता है, दारू पीकर आता है, खुद रोज दारू पीकर आता है। उसने कहा कि शंकराचार्य जब चल रहा था तो बॉलीवुड के गाना चल रहे थे, ये चल रहा था, वो चल रहा था। शंकराचार्य जी की गरिमा को खत्म करने के लिए वहां बताया गया कि वहां नंगई नाच चल रहा था, ये चल रहा था। शंकराचार्य जी जब हैं उस समय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम चल रहा है। विवाह में आप करवाते हो अपने विवाह में राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। शंकराचार्य जी के जाने के कारण उतने समय में ही राम कृष्ण सीताराम हो रहा है, हालांकि अंबानी ने और भी किए हैं। तो उससे आपको दिक्कत हो रही है, यानी धर्म बढ़े इससे आपको दिक्कत हो रही है।
मैं तो आदि शंकर कह रहे हैं ना कि वैभव का प्रदर्शन तो ये शंकर ने ये तय किया। उसके बाद आप देखेंगे कि सभी लाइन में खड़े हैं जितने कथावाचक की असली हैसियत वही है, असली हैसियत वही है। पर शंकराचार्य चांदी के सिंहासन लेके क्यों चलते हैं? तो चांदी के सिंहासन छत्र उनके ऊपर छत्ता क्यों रहता है? वो इतने वैभवपूर्ण क्यों दिखते हैं? कई लोग कहते हैं शंकराचार्य जी को गरीब रहना चाहिए, आदि शंकर के विरोध में जाएंगे अगर वो गरीबी में आपको दिखेंगे तो हिंदू सनातन धर्म की दरिद्रता परिलक्षित होगी, वैभव प्रदर्शित नहीं होगा। हमारे यहाँ तो भगवान ने भी राजा रूप में जन्म दिया है। किसी मजहब की यहाँ में जो उनके महापुरुष सब हैं उनकी तरह दरिद्र पैदा नहीं हुआ, इसलिए अपनी मानसिक दरिद्रता से बाहर निकली। समाजवाद के और अब्राह्मिक पंथ के मानसिक दरिद्रता से बाहर निकलिए। अब्राह्मिक पंथ में 3 मजहब हैं, यहूदी, इस्लाम और ईसाईयत, और तीनों के जो पैगंबर हैं उनका रहन सहन देखिए, वो गरीबी से थे। और आपके राम कृष्ण का वैभव देखिए, कहां तुलना कर रहे हो? तो मैं आपको बताऊं कि जो शंकराचार्य जी ने छत्र आदि क्यों धारण किया, इसके लिए शंकराचार्य जी ने जो आपको आदि शंकराचार्य जी ने ये व्यवस्था दी है, आप ये समझिए, सुनिए। सुधन्वनः सौमुत्सुक्य निवृत्ते धर्म हेतवे देवराजोपचारांश्च यथा वदनु पालियेत। यानी राजा सुधर्मा के सामने जब ये समस्या आई कि शंकराचार्य और उनके आगे की परंपरा कैसी रहेगी, तो राजा सुधर्मा ने कहा कि आप शंकर के अवतार यानी धर्म के सम्राट हैं। मैं राजा हूं भौतिक जगत का और आप धर्म सम्राट हैं, तो धर्म का सम्राट राजा से नीचे नहीं बैठेगा, इसलिए आपको चांदी के सिंहासन छत्र से बैठना होगा। ये जो 4 मठ हैं आपके, वो मठ नहीं है, ये 4 धर्म राजधानियां हैं जिसके राजा हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य राजा हैं, वो आपके सिर्फ धर्मगुरु नहीं है, वो धर्म के राजा हैं। तो सुधर्मा राजा जो सुधर्मा थे, और वो सुधर्मा चौहान वंश के 6ठे राजा थे, जिस चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान हुए 6ठे राजा थे। तो उन्होंने ये कहा कि आपको छत्र सिंहासन धारण करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की स्थिति रसातल की ओर जा रही है। ऐसे में यदि हमारा धर्मगुरु ही यानी राजा धर्म का राजा सिंहासन पे नहीं बैठेगा तो उसके निर्देश का, उसकी आज्ञा का पालन कैसे होगा? तो शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों के लिए जो अपने निर्देश जारी किया कि सुधन्मा जो कह रहे हैं कि इसको इंद्रोपचार नाम दिया गया कि सम्राट सुधन्मा को ने जो कहा है उनकी उत्कंठा की शांति के लिए और धर्म की रक्षा के लिए सभी शंकराचार्य शिष्यों को, चारों मठ के शिष्यों को देवराज इंद्र की भांति सभी सार्वभौम प्रतीक धारण करना होगा। वो धर्म के राजा पृथ्वी पर इंद्र के भी प्रतीक हैं और वो शिव के भी प्रतीक हैं। ये शंकराचार्य कह रहे हैं, सुधन्मना सौमित्र सुक्त निवृत्ते धर्म हेतवे देवराजोपचारांश, देवराज इंद्र के उपचार के अनुरूप यथावदनु पालियेत, उसका पालन करें। क्या पालन करें? कि आप छत्र, चामर यानी छत्र, एक उनका आगे एक दंड लेके चलता है, सावधान शंकराचार्य जी आ रहे हैं, ये व्यवस्था है। चामर जो उनको डुलाया जाता पंखे की तरह, वो मुकुट और सिंहासन उनको धारण करना है। हमारे धर्म को आदि शंकर ने वैभव पे पहुंचाया और तुम संघ मानसिकता के दरिद्रता पर ले जाना चाहते हो। विवाह से तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें शंकराचार्य धर्मगुरु से दिक्कत है। ये क्यों गए वहां? नेग लेने गए, वो नेग दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था आदि शंकर ने किया है, जो भगवान शंकर के अवतार हैं। और आदि शंकर ने जो कहा है वो आपको बता दूं, कृते विश्व गुरु ब्रह्मा त्रेतायाम मृत सत्तम द्वापरे व्यास एव स्यात् कलावतर भयाव्यहम, कि सतयुग में संसार के गुरु ब्रह्मा जी थे, त्रेता युग में ऋषि सत्तम गुरु हुए, द्वापर में गुरु व्यास जी थे, और कलयुग में मैं साक्षात शंकर तुम्हारा धर्म गुरु हूं। ये आदि शंकराचार्य करके गए, जिनके कारण आज बड़बड़ा रहे हो आप लोग ना। पूरा देश हिंदू और बौद्ध और जैन हो गया था, जिन्होंने सनातन धर्म में वापस लाए, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित किया और पूरे
चक्रवर्ती सम्राट घोषित करवाया सुधर्मा, राजा सुधर्मा को, वो कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूं कलयुग में। तो शंकर के बाद जो 5-6 हमारे संप्रदाय आए, उन सबका सम्मान है, सभी सनातनी है, वो शंकर के ही अद्वैत में द्वैत अद्वैत जोड़ घटाव करके अलग अलग चीजें बनी। पर ये नारायण की परंपरा से आदि शंकर आए हैं, तो आदि शंकराचार्य ने ये निर्धारित किया कि आपका धर्मगुरु वही है, संघाचार्य आपका धर्मगुरु नहीं है। आप खतना करवा लीजिए, आप खतना करवाइए। ये स्वयं महादेव बोल के गए, वो महादेव के अवतार थे। अब महादेव को मत मानो, त्रिपुंड लगाओ, रावण भी लगाता था। तो जो आदि शंकर कह के गए हैं उसी के अनुरूप शंकराचार्य जी ने किया है। अब हमारे सामने उदाहरण आता है कि क्या यही शंकराचार्य जी सिर्फ ज्ञानी है, आप कह सकते हो, इससे पहले कोई क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो इससे पहले भी हमारे शंकराचार्य विवाहों में जाते रहे आशीर्वाद देने। अब इसका एक उदाहरण आपको मैं, निरंजन देव तीर्थ जी, और ये सबसे बड़े शंकराचार्य उस समय के हुए, पुरी शंकराचार्य जो है उनसे पहले गुरु जी थे, धर्म के महान ज्ञाता, धर्म के महान ज्ञाता। ये फोटो मुझे श्वेता पुरोहित जी ने भेजा, और श्वेता पुरोहित जी ने मुझे भेजा है। तो धर्म के महान ज्ञाता, और ये शंकराचार्य जी के पास भी गया है, निरंजन देव तीर्थ महाराज जी ने, ये तो वर वधू के साथ फोटो भी उन्होंने खिंचवाया है। दंडी स्वामी, कई गुरु आपको कह रहे हैं दंडी स्वामी को नहीं जाना चाहिए, दंडी स्वामी को आदि शंकर के कहे पर चलेगा या आपके कहे पर चलेगा? निरंजन देव तीर्थ जी से मुझे नहीं लगता आधुनिक समय में करपात्री जी महाराज निरंजन देव तीर्थ जी से ज्यादा कोई हिंदू सनातन धर्म को समझने वाला था। करपात्री जी महाराज भी विवाह में जाते थे, और वर्तमान पुरी के शंकराचार्य जी भी कई शिष्यों के विवाह में गए हैं, और निरंजन देव तीर्थ जी तो वर वधू के साथ ये खड़े हैं। अब ये परंपरा कहां से आती है, आप ये समझिए कि आपको मैं ले चलता हूं रामायण में, कि हमारे धर्मगुरु विवाह में कैसे जाते थे। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को, उस जो राजा जनक ने प्रण किया था माता सीता के लिए कि इनका विवाह किससे होगा, राम और लक्ष्मण को जनक की सभा में विवाह कराने ही तो ले गए थे। शास्त्र से ही तो प्रमाण लोगे कि संगों से प्रमाण लोगे? और विश्वामित्र के समक्ष विवाह हुए सीता और राम के, आशीर्वाद दिए। तो गुरु विवाह में जाते थे और आशीर्वाद देते थे। और ऐसा क्यों करते थे गुरु? क्योंकि जो हमारे आश्रम की व्यवस्था है, वर्णाश्रम धर्म जिसको कहा गया, उसको लेकर भी शंकराचार्य जी पे सब हमला करते हैं। उस पे भी आदि शंकर का, अब आप लोग पुरी की शंकराचार्य जी पे हमला कई लोग करते हैं। ऐसे लोग रहेंगे, मैंने कल देखा, और सबको, ये सब मेरे पहले से परिचित हैं, ये सब संघा से हैं, संघ से आए हैं, जैसे बौद्ध संघ, ऐसे संघ वाला है ये लोग। तो इन लोगों ने वर्णाश्रम पे हमला किया पुरी के शंकराचार्य जी पे। तो वर्णाश्रम धर्म में जो 4 आश्रम है, उसमें प्रमुख आश्रम को कहा गया सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम। यदि गृहस्थ आश्रम की मर्यादा नहीं है तो ब्रह्मचर्य आश्रम भी खंडित होगा, वानप्रस्थ भी खंडित होगा, और संन्यास भी खंडित होगा। उसे सभी आश्रमों का आधार बनाया गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही ब्रह्मचारियों के गुरु के लिए भी अन्न जाता है, सन्यासियों के लिए भी भिक्षा जाता है, वनवासियों के लिए भी भिक्षा जाता है। अन्न वही उपजाते हैं और संतति वही उत्पन्न करते हैं। वही संतति कल को ब्रह्मचर्य में जाता है, वही संतति कल को वानप्रस्थ में जाता है, वही संतति अंत में संन्यास में जाता है। तो सभी मूल हमारे धर्म का आधार गृहस्थ है। उस गृहस्थ के लिए हमारे यहाँ आज भी विवाह के मंत्र वैदिक हैं। वो विवाह उत्तम हो, संतति उत्तम हो, इसीलिए गुरु हमारे यहाँ जाते थे, आशीर्वाद देते थे। ये हमारी परंपरा है। विश्वामित्र जी से आप रामायण से ले लो उदाहरण, ये हमारी परंपरा है। जो ये विवाह होता है जिसको हम प्रथम 8 विवाह है, जो प्रथम विवाह है जिस तरह का, जिसमें दोनों फैमिली मिलके, तो विश्वामित्र जी को भी भूल गए हिंदू। क्यों? विवाह में राम लक्ष्मण को ले जाके विवाह करा के आशीर्वाद दे रहे, विश्वामित्र को भूल गए, वशिष्ठ को भूल गए। जब विवाह की बात हुई कि राम जी उसके बाद और चारों भाइयों का विवाह होगा, तो फिर वशिष्ठ जी भी आए। तो वशिष्ठ जी क्यों आए? क्यों आना चाहिए उनको?
नेग लेने आए थे क्या? यह मानसिक विचलन दिखाता है कि हिंदू कितनी रसातल में जाने को तैयार है। न उनको रामायण का ज्ञान है, न उनको महाभारत का ज्ञान है, उपनिषद तो छोड़ ही दीजिए, पुराणों का कोई ज्ञान नहीं। और स्वयं ब्रह्मा जो जगत पिता हैं, वो सती और शिव के विवाह में नहीं गए थे क्या? विवाह के लिए शिव के पास सती के पिता प्रजापति ने जो कहा, दक्ष प्रजापति ने, उनके संदेशवाहक के रूप में जगत पिता, जगत गुरु ब्रह्मा खुद गए थे विवाह के लिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन का आधार है, पूरे आश्रमों का आधार है, चारों आश्रमों का आधार है। तो एक अच्छा गृहस्थ, और उस समय क्या था? उस समय था कि शिव का विवाह नहीं होगा तो राक्षस, व्यवस्था था सती शिव के विवाह के लिए। तो स्वयं जगत पिता ब्रह्मा ने आगे बढ़कर उस विवाह में गए, और वो जो आज के समय में हमारा नाई की भूमिका होती है कि वो संदेश ले जाता है, और ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छा है, गुण मिलाए जाते हैं, अब तो मैट्रिमोनियल साइट पे चलता है। उस भूमिका को ब्रह्मा ने ग्रहण किया। हिंदू धर्म का पता नहीं, शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं। ये स्थिति हो गई हिंदुओं की। तो हमारे यहां जो इस वाले पॉइंट को मैं क्लियर करूं, पहला कि स्वयं आदि शंकर कहा कर गए हैं वैभव का प्रदर्शन न्याय संगत है शंकराचार्यों के लिए। एक ये छत्र आदि जितना चीज है वो इंद्रोपचार है, वो धर्म के सम्राट हैं, राजा हैं इंद्र। धर्म की 4 राजधानियां हैं हमारे यहाँ, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारका, श्रृंगेरी, उन चारों के वो राजा हैं। ठीक है। और कई बार आप लोग सवाल पूछते थे, मंदिर आप लोग लोगे तो क्या करोगे? मंदिर का कर शंकराचार्य लेते थे, कर की व्यवस्था, और उससे मंदिरों का और हिंदू सनातन धर्म के समाज का उत्थान करते थे। और ये आदि शंकर ये भी व्यवस्था करके गए कि जैसे राजा टैक्स लेता है, उस तरह शंकराचार्य अपने अपने क्षेत्र में, चारों क्षेत्र के राजा हैं, टैक्स लेकर, मंदिरों से आदि से टैक्स लेकर धर्म का विकास करेंगे। पता है नहीं, लेकिन कह रहे हैं। तो प्रथम बात कि ये आदि शंकर व्यवस्था करके गए वैभव, और इतना वैभवपूर्ण विवाह अभी तक तो नहीं हुआ हम लोगों के सामने। उस विवाह में वैभव का प्रदर्शन हमारे शंकराचार्य जी ने किया। सिंहासन के, चांदी के सिंहासन पर बैठकर आशीर्वाद दिया, और दुनिया ने देखा कि कथावाचक आदि क्या होता है और धर्मगुरु क्या होता है। आरती उतारी गई धर्मगुरु की, और वो सिंहासन पर बैठे रहे, और राम राम राजा राम राय का पूरा गुंजायमान होता रहा। तो वैभव का प्रदर्शन तो आदि शंकर कहा के गए। दूसरा, क्या इतिहास में हमें मिलता है अपने? तो रामायण में आपको विश्वामित्र जी मिलते हैं। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को ले जाकर माता सीता से विवाह करवाया, विवाह में वो आपको मिलते हैं। और क्या आधुनिक समय में ये उदाहरण मिलता है शंकराचार्य की परंपरा में? तो निरंजन देव तीर्थ महाराज जी का जो है उदाहरण आपको मिलता है, वो आपको पूरी पीठ के पूर्व शंकराचार्य जी हमारे, उनका उदाहरण भी मिलता है। तो हर पैमाना बड़ी सटीक है। फिर आप कैसे गाली दे रहे हो? इसका मतलब आपको हिंदू धर्म से कोई लेना नहीं। आपको एक पार्टी, एक नेता, एक संगठन, यही आपके लिए हिंदू धर्म है। माफ कीजिए, आपसे बड़ा बौद्ध धर्म था, विलीन हो गया, और उसको नास्तिक कहा। हमारे यहाँ 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। आप नास्तिक हैं, आप हिंदू नहीं। नाम रख लेने से हिंदू थोड़े होता है। गौतम बुद्ध को सनातन धर्म ने नास्तिक कहा, जैन धर्म को नास्तिक कहा, चरवाक ऋषि कहा, फिर भी नास्तिक कहा। तो आप नास्तिक है। संघ परंपरा में हिंदू धर्म का कोई लेना नहीं है। संघ हिंदू धर्म से अलग एक ऐसा संगठन है जो एक खिचड़ी है, पचमेल संगठन है, सबका इधर उधर चुरा के एक संगठन बना है। उसके समर्थक भी चोरी के विचार को इधर उधर फैलाने का काम करते हैं। इनका हिंदू सनातन धर्म से कोई दूर तक लेना नहीं है। आप अगर देखेंगे तो इन्होंने स्वराज मैग, जो संघियों का ही मैग, विचारधारा का मैगजीन है, और देखिए किस तरह का अटैक लेख लिखकर शंकराचार्य पे कर रहा है। अगर आप देखें